गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टेंसर एनालिसिस का छठा वीडियो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इस छठे वीडियो लेक्चर में आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर। दो टेंसर को कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो ये इससे पहले एडिशन ऑफ टू टेंसर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू टेंसर देखे हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर। ये शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो जब भी डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगने से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर, द प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर इज अ टेंसर हुज रैंक इज द सम ऑफ द रैंक ऑफ टू टेंसर। मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेंसर क्या है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर इज ए टेंसर। दो टेंसर का प्रोडक्ट एक टेंसर होता है, और उस जो टेंसर होता है उसका रैंक क्या होता है ना, वो जो दो टेंसर हम प्रोडक्ट किए हैं वो दोनों टेंसर का जो रैंक था, दोनों का रैंक को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो जो रैंक आएगा वही रैंक होगा प्रोडक्ट करने के बाद जो टेंसर आएगा उसका, ठीक है। If we multiply a tensor ai1 i2 i3 dash dash il which is a covariant of order m, मतलब ये देखिए i1 i2 i3 dash dash il j1 j2 j3 dash dash jm, ये सब क्या होता है, ये सब होता है कोवेरिएंट इंडिसेस, और ऊपर वाला होता है कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस, ठीक है ना। तो इफ वी मल्टीप्लाई ए टेंसर दिस which is a covariant of order m, देखिए covariant of m तो है j1 j2 j3 dash dash jm of order m and contravariant of order l, मतलब i1 i2 i3 dash dash l। मतलब ये एक टेंसर हम लोग मान लिए जिसका कोवेरिएंट ऑफ ऑर्डर m है ना, which is a covariant of order m and contravariant of order l by another tensor। इसको हम प्रोडक्ट कर रहे हैं एक another टेंसर इससे B से। ये B का जो है देखो P1 P2 P3 डैश PL डैश, माने हुई चीजें कोवेरिएंट ऑफ ऑर्डर M डैश, क्योंकि यह Q1 Q2 Q3 डैश डैश QM डैश है ना, मतलब ये कोवेरिएंट इंडिसेस है। तो कोवेरिएंट ऑफ ऑर्डर M डैश एंड कॉन्ट्रावेरिएंट ऑफ ऑर्डर L डैश, देन देयर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, तब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो A I1 I2 I3 डैश डैश IL J1 J2 J3 डैश डैश JM into B P1 P2 P3 dash dash PL dash Q1 Q2 Q3 dash dash QM dash is equal to, ये दोनों का जो प्रोडक्ट अगर मान लीजिए C है एक दूसरा टेंसर, तो वो C का कोवेरिएंट ऑर्डर ऑफ कोवेरिएंट क्या होगा, C का कोवेरिएंट का ऑर्डर क्या होगा, देखिए ना, यहाँ क्या I1 I2 I3 dash dash IL P1 P2 P3 dash dash PL, यहां से ये सब को हम लोग क्या करेंगे एक साथ लिख देंगे। देखिए i1 i2 i3 डैश डैश il, उसके बाद p1 p2 p3 डैश डैश pl, p1 p2 p3 डैश डैश pl डैश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे में भी वैसे j1 j2 j3 डैश डैश jm q1 q2 q3 डैश डैश qm डैश, देखो j1 j2 j3 डैश डैश jm q1 q2 q3 डैश डैश qm डैश। मतलब दो टेंसर का प्रोडक्ट जो होता है इसका जो ऑर्डर ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट था, इसका जो ऑर्डर ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट था, दोनों को जोड़ने से, दोनों का ऑर्डर ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट को जोड़ने से दोनों प्रोडक्ट करने के बाद जो टेंसर आएगा उसका ऑर्डर ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट उतना होगा। ठीक उसी प्रकार से दो टेंसर का अगर हम लोग कोवेरिएंट, ऑर्डर ऑफ कोवेरिएंट को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो दोनों टेंसर का प्रोडक्ट करने से जो टेंसर मिलेगा उसका ऑर्डर ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट उतना होगा जितना कि इसका कोवेरिएंट और इसका कोवेरिएंट का जो ऑर्डर है उसको जोड़ने से हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हुई चीज टेंसर ऑफ रैंक, इसका रैंक क्या हो गया, तब दोनों का प्रोडक्ट करने से जो रैंक आया उसका रैंक कितना हुआ, देखिए यहां से ये था रैंक हाँ, इसका रैंक कितना था, माने कॉन्ट्रावेरिएंट ऑर्डर ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट क्या था, L था, इसका ऑर्डर ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट क्या L डैश है, तो ये रैंक होगा L L डैश, एक कॉन्ट्रावेरिएंट, और कोवेरिएंट वाला M देखो J1
J1 J2 J3 डैश डैश Jm, Q1 Q2 Q3 डैश डैश Qm डैश, मतलब M प्लस M डैश। ठीक है, L क्या है, ऑर्डर ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट, मतलब L ठो ऑर्डर ऑफ, L ठो कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस है इसमें, M मतलब क्या, M ठो कोवेरिएंट इंडिसेस है। तो इसमें कितना ठो कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस है ना, L प्लस L डैश, इसीलिए L प्लस L डैश। और इसमें कितना ठो कोवेरिएंट इंडिसेस है ना, M प्लस M डैश, मतलब M प्लस M डैश। ठीक है, अच्छा हाँ, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एन ओपन प्रोडक्ट। इसी को, ये जो प्रोडक्ट हो रहा है इस टाइप से, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर। ठीक है, एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं आप लोगों को कि जैसे मान लीजिए कि एक टेंसर है ए पी क्यू आर, ठीक है, दूसरा टेंसर है एक बी जिसका है एम एस, मतलब इसका दो कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस है, एक कोवेरिएंट इंडिसेस है, एक कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस, एक कोवेरिएंट इंडिसेस बी का। तो दोनों को जब प्रोडक्ट करने से मान लीजिए सी मिलता है, तो इस सी का मतलब कि कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस क्या क्या होगा ना, पी क्यू एम, और ये हो जाएगा आर एस था तो आर एस। तो वैसे ही किए हैं, देख लीजिए, यही है, ऐसे ही होता है प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर। अब देखिए इसका रैंक कितना था, इसका रैंक था 3, इसका रैंक था 2, मतलब 5 रैंक था। अब इसका भी रैंक 5 हो जाएगा, देख लीजिए। देखिए थ्योरम, द टेंसर प्रोडक्ट ऑफ द टेंसर ऑफ टाइप इतना एंड इतना, मतलब टेंसर प्रोडक्ट ऑफ द टेंसर, मतलब दो टेंसर का प्रोडक्ट करने से जो टेंसर मिलेगा वो भी एक टेंसर होगा ऑफ द टाइप दिस, इस टाइप। ये टाइप का मतलब हुआ R इज द ऑर्डर ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस और S इज द ऑर्डर ऑफ कोवेरिएंट इंडिसेस ऑफ फर्स्ट टेंसर, एंड R dash is the order of contravariant indices of the second tensor, and S dash is the covariant indices of second tensor। तो हमको दिखाना है कि दोनों टेंसर का प्रोडक्ट करने से जो टेंसर मिला वो टेंसर इस टाइप का होगा, मतलब जो टेंसर मिलेगा प्रोडक्ट करने के बाद उसका कॉन्ट्रावेरिएंट, ऑर्डर ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट होगा R प्लस R डैश, एंड ऑर्डर ऑफ कोवेरिएंट होगा S प्लस S डैश। ठीक है, तो हम लोग यहां पर इसका प्रूफ करने के लिए हम लोग मान लेंगे, लेट A I1 I2 I3 डैश 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 IR J1 J2 J3 डैश 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 JS be a tensor of टाइप, कौन सा टाइप का है, RS। ठीक है, मतलब ऑर्डर आप देखिए I1 I2 I3 डैश डैश IR, मतलब R ठो कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस है R, और J1 J2 J3 डैश डैश JS मतलब S ठो कोवेरिएंट इंडिसेस है। Be a tensor of type RS and B मतलब P1 P2 सॉरी P1 P2 P3 डैश डैश P R डैश Q1 Q2 Q3 डैश डैश Q S डैश। Be a tensor of type R डैश S डैश, मतलब ये टेंसर में R डैश इज द ऑर्डर ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट एंड ऑर्डर ऑफ कोवेरिएंट है S डैश। देखिए Q1 Q2 Q3 डैश डैश Q। we can write A I1 I2 I3 dash dash IR J1 J2 J3 dash dash JS, इस सब में कॉमा कॉमा होगा,
इंटू बी P1 P2 P3 डैश डैश PR डैश Q1 Q2 Q3 डैश डैश QS डैश is equal to C I1 I2 I3 डैश डैश I R J1 J2 J1 J2 J3 डैश डैश JS, फिर क्या ये सब भी लिखना पड़ेगा, कॉमा दे करके P1 P2 P3 डैश डैश PR डैश, यहाँ पर Q1 Q2 Q3 डैश डैश QS डैश, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हमको दिखाना है कि ये दोनों टेंसर का जो प्रोडक्ट हुआ ये भी एक टेंसर है, ठीक है। तो ये टेंसर प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दिखाना पड़ेगा कि ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये टेंसर हो जाएगा, ठीक है, तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर इज ए टेंसर, ठीक। अब देखिए क्या है, तब वी हैव टू शो दैट we have to show that C I1 I2 I3 dash dash IR P1 P2 P3 dash dash PR dash, ये सब में कोमा कोमा दे दो, ठीक है। J1 J2 J3 डैश डैश JS Q1 Q2 Q3 डैश डैश QS डैश, ठीक है। वी हैव टू शो दैट दिस इज ए टेंसर of the type कौन सा टाइप, R प्लस R डैश S प्लस S डैश, ठीक है। हमको दिखाना है ये जो है एक टेंसर है ऑफ द टाइप दिस। तो क्या करना है, सिंस A I1 I2 डैश 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 IR J1 J2 डैश डैश JS is a tensor, चूंकि ये टेंसर है तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो बाय लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ना, ए बार मान लीजिए अल्फा 1 अल्फा 2 डैश 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 अल्फा R बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा R इज इक्वल टू हो जाएगा A I1 I2 I1 I2 डैश 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 IR J1 J2 डैश 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 JS, ये S इनटू क्या होगा, डेल x बार अल्फा 1 x बार अल्फा 1 बाय डेल x I1 इंटू
डेल एक्स बार अल्फा 2 बाई डेल एक्स आई 2 इंटू डैश 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 लास्ट वाला क्या हो जाएगा, माना अल्फा वाला का जो लास्ट है वो हो जाएगा डेल एक्स बार अल्फा आर बाई डेल एक्स आई आर। अब बीटा और जे मतलब इंटू डेल डेल एक्स जे वन बाई डेल एक्स बार बीटा वन इंटू डेल डेल एक्स जे टू बाई डेल एक्स बार बीटा टू इंटू डैश 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 डेल एक्स जे एस बाई डेल एक्स बार बीटा एस। ठीक है, ये होगा। इसके बाद ऑल्सो इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो बी P1 P2 P3 डैश डैश P R डैश Q1 Q2 Q3 डैश डैश QS डैश is a tensor, is a tensor. So by transformation law, so by law of transformation, by law of transformation बीटा मान लीजिए A1 A2 डैश 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 AR डैश B1 B2 डैश 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 BS डैश इज इक्वल टू, ये हम बार लगा देते हैं इसमें, ठीक है, इज इक्वल टू होगा B P1 P2 P1 P2 डैश डैश PR डैश Q1 Q2 डैश डैश QS डैश इनटू क्या होगा डेल एक्स बार A1 बाई डेल एक्स P1 डेल एक्स बार A2 बाई डेल एक्स P2 डैश 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 डेल एक्स बार AR बाई डेल एक्स P R डैश, ओ R डैश है, ठीक है, P R डैश। ये A1 A2 A3 डैश डैश AR वाला का काम हो गया। इनटू अब B1 B2 B3 का जब करेंगे तब क्या होगा डेल डेल एक्स Q1 बाई डेल एक्स बार B1 इंटू डेल एक्स Q2 बाई डेल एक्स बार B2 इंटू डैश 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 डेल एक्स Q S डैश बाई डेल एक्स बार B S डैश। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2। डिफिनेशन में प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर का जो डिफिनेशन है उसमें देखें, लेफ्ट साइड के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ए बार अल्फा बीटा, सॉरी ए बार अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आर बीटा 1 बीटा 2 बीटा आर डैश डैश बीटा डैश बीटा एस
मैंने इसका लेफ्ट साइड के साथ अगर इसका लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई प्रोडक्ट का जो डिफिनेशन हम लिखा है उसके आधार पर क्या हो जाएगा, B1 सॉरी बी डैश A1 नहीं क्या हो जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 डैश 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 अल्फा R बीटा 2 डैश 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 बीटा R, ठीक है। और इधर क्या है, A1 A2 डैश 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 AR डैश B1 B2 डैश 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 BS डैश, ये यहाँ S है, ठीक है। ये हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर, मतलब ये टेंसर को इस टेंसर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिख लेते हैं, फिर उस और यहाँ पर ना ये सब कोमा कोमा कहीं कहीं छूट गया है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी ये देखिए कोमा कोमा छूट गया है, ठीक है। ये लेफ्ट वाला हो गया, तब राइट वाला क्या होगा देख लीजिए। राइट वाला जो है, राइट वाला क्या है, राइट वाला ये B और A ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों भी वैसे ही होगा, मतलब नहीं। और एक बात, A और B को मल्टीप्लाई करने से C आया था ना, तो इसीलिए इसको C बार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी A और B को मल्टीप्लाई करने से मान लीजिए दूसरा टेंसर C मिला, तो उसका रैंक क्या होगा, उसका रैंक होगा I1 I2 डैश 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 IR P1 P2 डैश 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 PR डैश J1 J2 डैश 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 JS Q1 Q2 डैश 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 QS डैश, ठीक है। ठीक, और तब इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से ये चीज हुआ। अब ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सबको लिख देंगे एक साथ, मतलब डेल डेल एक्स बार अल्फा 1 बाई डेल एक्स I1 डेल एक्स बार अल्फा 2 बाई डेल एक्स I2 इंटू डैश 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 डेल एक्स बार अल्फा R बाई डेल एक्स IR इंटू देखिए सब तो इसके साथ जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके बाद हम ई वाला लिख ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक सुविधा के लिए, इंटू तब होगा डेल एक्स बार A1 डेल एक्स बार A1 बाई डेल एक्स P1 डेल एक्स बार A2 बाई डेल एक्स P2 इंटू डैश 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 डेल एक्स बार AR डैश बाई डेल एक्स PR डैश, ठीक है। इंटू फिर हम लिख रहे हैं ये वाला, ये वाला इंटू डेल एक्स J1 बाई डेल एक्स बार बीटा 1 डेल एक्स J2 बाई डेल एक्स बार बीटा 2 डैश 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 डेल एक्स JS बाई डेल एक्स बार बीटा S डेल फिर बीटा S इंटू इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ से इंटू डेल एक्स Q1 बाई डेल एक्स बार B1 डेल एक्स Q2 बाई डेल एक्स बार B2 डैश डैश डेल एक्स QS डैश बाई डेल एक्स बार
बी एस डैश। ठीक है, अब देखिए तो ये इसको थोड़ा सा गौर से आप लोग देखिए, है ना, इसको आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिए। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रूल जो है उसको सेटिस्फाई किया है ये वाला, तो दोनों टेंसर का प्रोडक्ट करने से जो टेंसर आया वो टेंसर, ये जो टेंसर ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हेंस हम लोग लिखेंगे ये जो सी I1 I2 डैश 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 IR P1 P2 डैश डैश PR डैश J1 J2 डैश 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 JS Q1 Q2 डैश 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 QS डैश, ये सब में कॉमा कॉमा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, is a tensor since it follows law of ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो कर रहा है, obviously it is a tensor of type R plus R dash, S plus S dash, proved।